नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के भारत रत्न। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि कुछ दिनों से भारत के 2024 में मिलने वाले भारत रत्न पुरस्कार सुर्खियों में है, तो एक आइडिया ये आया कि क्यों ना हम अपनी आज टॉपिक सीरीज में या फिर अपने जो है टॉपिक वीडियोज में इस समसामयिक विषय को शामिल करें, इस करंट इवेंट के एक जो है टॉपिक को शामिल करें। इसी उद्देश्य के साथ कि जब हम भारत रत्न के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो क्यों ना उस पुरस्कार के बारे में, इस सम्मान के बारे में विस्तार से जाना जाए। और इस विस्तार से जानने के दो तीन उद्देश्य हो सकते हैं कि या तो कोई भी ऐसा साथी, कोई भी ऐसा छात्र जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, उनके लिहाज से अगर एक दो नंबर के सवाल इस विषय से, भारत रत्न सम्मान से, पुरस्कार से आते हैं, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ हमारे देश के नागरिकों के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारियां लगभग सभी लोगों को होनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ कि हम इस वीडियो को देखने के बाद भारत के भारत रत्न सम्मान के बारे में एक सामान्य समझ बना पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर भी देख पा रहे हैं। तो देखिए, हम भारत रत्न सम्मान की अगर बात करें तो ध्यान रखें कि हम भारत रत्न सम्मान जिसे कहते हैं, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, भारत रत्न। भारत रत्न का अगर हम बात करें तो देखिए, भारत रत्न का अगर हम शब्द के अर्थ पर जाएं तो भारत रत्न भारत के जो चुने हुए लोग हैं, भारत के बहुत ही उत्कृष्ट लोग हैं, उनका को दिया जाने वाला सम्मान भारत रत्न सम्मान है। भारत रत्न के बारे में सबसे पहली और जरूरी बात कि भारत रत्न सम्मान भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान या पुरस्कार है, यानी कि भारत में सिविलियंस को, भारत में नागरिकों को दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा पुरस्कार है, उस सम्मान का, उस पुरस्कार का नाम है भारत रत्न। हालांकि भारत रत्न के बाद पद्म भूषण जैसे जो सम्मान है, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इस तरह के सम्मान भी दिए जाते हैं। लेकिन सबसे अगर उच्च सम्मान की बात करें तो सर्वोच्च जो सम्मान है वो नागरिकों को दिया जाने वाला, हालांकि डिफेंस में यानी कि सेनाओं में जो सम्मान है उनका अलग अलग नाम है, लेकिन हम यहाँ नागरिकों को, सिविलियंस को दिए जाने वाले सम्मानों की बात कर रहे हैं। जब हम भारत रत्न सम्मान की बात करते हैं तो सबसे पहला जान लेना ये बहुत जरूरी है कि भारत रत्न सम्मान किन लोगों को दिया जाता है। तो जब देने की बात आए तो देखिए, जब हम भारत रत्न सम्मान की बात कर रहे हैं तो देखिए, भारत में कला, साहित्य यानी कि लिटरेचर, विज्ञान यानी कि साइंस, सामाजिक सेवा यानी पब्लिक सर्विस, सेवा, और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया जाता है। यानी भारत में जो भी लोग, जो भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में, और विशेष रूप से या तो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा, पब्लिक सर्विसेज के क्षेत्र में, या फिर खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, सराहनीय कार्य करते हैं, तो इन लोगों को भारत रत्न सम्मान से सुशोभित किया जाता है, भारत रत्न सम्मान से पुरस्कृत किया जाता है। भारत रत्न सम्मान की जब बात की जाए कि भारत रत्न सम्मान देता कौन है, तो देखिए, भारत रत्न सम्मान के लिए जो नॉमिनेशन है और सिलेक्शन है वो कौन करता है? वो भारत सरकार करती है। इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार भारत रत्न सम्मान देने के लिए उत्तरदायी है। भारत सरकार निर्णय करती है कि किस को भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। अगर इसके बाद हम बात करें कि भारत रत्न सम्मान दिए जाने का प्रारंभ, भारत रत्न सम्मान दिए जाने की शुरुआत किस वर्ष से हुई है, तो देखिए, भारत रत्न सम्मान को जो शुरू किया गया वो किया गया 2 जनवरी 1954 को। 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, या ये कहें कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जो है भारत रत्न सम्मान का प्रारंभ, भारत रत्न सम्मान की शुरुआत की गई। भारत रत्न सम्मान के जब हम दिए जाने की बात करते हैं तो थोड़ी जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, चीज़ें हैं कि देखिए, पहले मतलब प्रारंभ में जब भारत रत्न दिए जाने की शुरुआत हुई उस समय केवल कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा क्षेत्रों से ही भारत रत्न सम्मान दिए जाते थे। हालांकि बाद में खेल के क्षेत्र को भी इसमें जोड़ा गया और इसी क्रम में, इसी कड़ी में हम आगे भी विस्तार से बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं।
तो भारत रत्न सम्मान की जैसे हमने बात की कि किन को दिया जाता है, कौन देता है, यानी कौन इन नामों की घोषणा करता है, कौन इन नामों को का चयन करता है, और साथ ही साथ 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न सम्मान की स्थापना कहें या शुरुआत कहें की गई, और यह सम्मान राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, यानी कि इस नामों की सिफारिश भारत सरकार द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति भारत रत्न सम्मान से जो भी सम्मान पाने वाले जो लोग हैं उन्हें सुशोभित करते हैं, उन्हें सम्मान से पुरस्कृत करते हैं। अगर इसमें बात करें कि देखिए कुछ जो हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर रहे हैं कि हालांकि प्रारंभ में ये सम्मान जो था वो केवल जीवित लोगों को दिया जाता था, लेकिन बाद में यानी कि 1955 में 1954 में मरणोपरांत यानी कि मृत्यु के बाद इस सम्मान को दिए जाने की शुरुआत की गई। जब हम इस सम्मान की बात करते हैं तो हमें कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियां इन चीज़ों के बाद, अगर मैं 1 मार्कर क्वेश्चंस की बात करूं या एक बिंदुओं की बात करूं, तो जो 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं भारत रत्न सम्मान के बारे में, वो यहाँ हमने चर्चा कर ली है। और थोड़ा सा हम इसके बाद ये चर्चा और कर लेते हैं कि भारत रत्न सम्मान का आखिर स्वरूप किस तरह का है, भारत रत्न सम्मान जो है किस तरह का बना हुआ है, इसकी जो रूपरेखा कैसी है, उस सब के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जब हम भारत रत्न सम्मान की रूपरेखा की बात करते हैं, रूपरेखा यानी कि हम इसके आकार, इसके प्रकार की बात करें, किस तरह कैसे बनाया जाता है उसकी बात करें, तो देखिए भारत रत्न सम्मान जो है वो, जैसे कि आप चित्र देख भी पा रहे होंगे, भारत रत्न सम्मान का एक पीपल की आकृति का, पीपल के पत्ते की आकृति का जो है एक सम्मान, एक पदक भारत रत्न सम्मान के तौर पर दिया जाता है। भारत रत्न के सम्मान की बात करें तो इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है, जबकि इसकी चौड़ाई 4.7 सेंटीमीटर की होती है, यानी कि 5.8 सेंटीमीटर लंबा, 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा, और इसकी मोटाई की बात करें 3.1 मिलीमीटर, 3.1 मिलीमीटर मोटाई वाला एक पदक, जिसकी आकृति पीपल के पत्ते के स्वरूप की होती है, जिस पर पीपल के पत्ते के स्वरूप के ऊपर पीपल का पत्ता जो कि तांबे का बना होता है, तांबे का बना होता है, और उस पर प्लेटिनम नामक धातु से, यानी तांबे के पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम नामक धातु से सूर्य की किरणें बनी होती हैं, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, और इन सूर्य की किरणों के नीचे भारत जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में भारत रत्न पदक पर भारत शब्द अंकित होता है, भारत शब्द लिखा होता है। इसके दूसरी ओर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, जैसे कि आप दूसरी फोटो में देख पा रहे हैं, हम आगे और पीछे दोनों की तरफ बात करें तो पीछे की ओर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यानी कि अशोक स्तंभ जो है छपा होता है। इस तरह भारत रत्न पदक, भारत रत्न जो सम्मान है वो होता है। एक और महत्वपूर्ण बात भारत के जो है भारत रत्न सम्मान के लिए, पुरस्कार के लिए, कि देखिए भारत रत्न सम्मान कोई पदवी नहीं है, यानी कि भारत रत्न सम्मान को कोई भी व्यक्ति किसी पदवी के तौर पर, किसी जो है अलंकृत पद के तौर पर अपने नाम के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि व्यक्ति अपने विजिटिंग कार्ड में, अपने किसी भी कह सकते हैं कि प्रचारक तत्व में राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित इस तरह के अलंकरण का, इसी तरह के जो है वक्तव्य का उपयोग कर सकता है। लेकिन भारत रत्न केवल एक सम्मान है, केवल एक पुरस्कार है, यह कोई पदवी, कोई पद नहीं है। ये जो चीज़ भारत के जो है भारत रत्न के विषय में है। इसके बाद देखा हमने देखा कि भारत रत्न सम्मान का स्वरूप किस तरह का होता है, भारत रत्न सम्मान की जो है आकृति किस तरह की होती है, और वो किन धातुओं से मिलकर बना है, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन कितनी। भारत रत्न की बात कर ही रहे हैं, भारत रत्न सम्मान की बात कर रहे हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत रत्न सम्मान सर्वप्रथम किन लोगों को दिया गया। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि यहाँ हमें 3 नाम दिखाई दे रहे हैं। भारत रत्न के बारे में जो कुछ खास बातें ये कि देखिए भारत रत्न दिया जाना
मतलब हर वर्ष दिया जाना कोई अनिवार्य नहीं है। किस वर्ष भारत रत्न किसे दिया जाएगा, जैसे ये तय करना, ये निर्णय लेना भारत सरकार का काम है। उसी तरह भारत सरकार चाहे तो किसी वर्ष में भारत रत्न ना भी दे, ये भी भारत सरकार का ही अधिकार है। इसके साथ ही जो हालांकि भारत रत्न के चार्टर में या भारत रत्न को लेकर जो भी संबंधित निर्णय प्रारंभ में लिए गए, उनमें यह इंगित था कि भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। भारत रत्न से संबंधित एक जो बात है कि भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाएगा। हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी रहे कि किसी एक व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया, 2 को दिया गया, यानी कि 2, 1 या अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया जा सकता है। और इस जो है परंपरा को, इस चलन को 2024 में खंडित किया गया। पहली बार भारत में ये हुआ कि भारत रत्न सम्मान 5 लोगों को एक साथ एक वर्ष में दिया गया, जिनकी हम चर्चा आगे करने वाले हैं। लेकिन यहां सामान्य सी बात कि भारत रत्न सम्मान दिया जाना पूरी तरह से भारत सरकार के निर्णय क्षेत्र में है। भारत सरकार को तय करना है कि एक वर्ष में किन किन लोगों को सम्मान दिया जाएगा, और 3 मैक्सिमम लिमिट है, उससे कम भी दे सकते हैं। और जैसा कि भारत सरकार ने 2024 में किया कि 5 लोगों को एक साथ भारत रत्न सम्मान दिया। जैसा कि मैंने ये भी कहा कि भारत रत्न अगर ना भी दे भारत सरकार, तो इसके लिए भारत सरकार की अनिवार्यता नहीं है। तो चलिए बात करते हैं भारत रत्न सम्मान के विषय में कि 1954 में जब भारत रत्न सम्मान का प्रारंभ किया गया, तो सबसे पहले भारत रत्न सम्मान पाने वाले लोग कौन लोग थे, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, इन नामों में जो पहला नाम आता है वो आता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनके नाम की हम बात करते हैं, श्री राजगोपालाचारी मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वह व्यक्ति जो भारत के सर्वप्रथम और अंतिम, या ये कहें एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल पद पर नियुक्त हुए, वो व्यक्ति चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें 1954 में भारत रत्न सम्मान दिया गया। भारत रत्न सम्मान उसी वर्ष में यानी कि 1954 में ही पाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर हम बात करें तो देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, यानी कि जब भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, उसी समय भारत के उपराष्ट्रपति पद की कमान संभालने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और राजेंद्र प्रसाद जी के बाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति नियुक्त हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और जिन्होंने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही दूरगामी कार्य किए, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इत्तेफाकन अगर हम बात करें कि भारत में जब हम टीचर्स डे की बात करते हैं, हम शिक्षक दिवस की बात करते हैं, तो जिनके जन्म दिवस को हम टीचर्स डे के रूप में लगभग भारत के सभी शिक्षा संस्थानों में मनाया, बड़ी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वही सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के और भारत रत्न पाने वाले जो है पहले वर्ष में दूसरे व्यक्ति बने। इसी के साथ भारत में जो है भारत रत्न पाने वाले जो पहले ही साल में तीसरे व्यक्ति बने, वो बने सीवी रमन। सीवी रमन यानी कि भारत में भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले सीवी रमन, जिन्हें भारत में पहले ही वर्ष में भारत रत्न सम्मान, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, ये 3 लोग जिन्हें भारत के पहले वर्ष में भारत रत्न सम्मान से सुशोभित किया गया, सम्मानित किया गया, वो 3 लोगों के नाम हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उन लोगों की, जैसा मैंने पहले कहा कि भाई पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि एक ही वर्ष में 5 लोगों को भारत रत्न सम्मान, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ये 5 लोग जिनकी हम बात करते हैं, तो देखिए, भारत रत्न जिन लोगों को 2024 में यानी कि वर्तमान वर्ष में दिया गया, हम उन 3 लोगों की बात कर रहे हैं, उन 5 लोगों की बात कर रहे हैं।
जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अब तक ये होता था कि भारत में भारत रत्न सम्मान एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता था, लेकिन ये पहली बार है कि 2024 में ये सम्मान 5 लोगों को एक साथ एक ही वर्ष में दिया गया। तो वर्तमान वर्ष का जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन 5 लोगों की जो हम बात कर रहे हैं कि जिन्हें इस वर्ष यानी वर्तमान वर्ष में जो है भारत रत्न सम्मान दिया गया, तो उनमें सबसे पहला जो नाम जिसकी घोषणा इस साल हुई वो है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जो एक नाम है, यानी बिहार की राजनीति से उभरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, बिहार के सीएम रहे। और बात करें कि बिहार की राजनीति में कुछ मूलभूत परिवर्तन करने वाले व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर जी को जो है ये भारत रत्न जो सम्मान है वो 2024 में दिए जाने की घोषणा की गई है। कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जो दूसरा नाम इस साल जो है कह सकते हैं कि घोषित हुआ भारत रत्न सम्मान के लिए, वो है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी भारत के एक बहुत ही दिग्गज राजनेता, बीजेपी पार्टी से एक बहुत ही प्राचीन नेता, और उनकी जो है महत्वपूर्ण उपलब्धियों में कि भारतीय राजनीति में कुछ नए प्रतिमान, कुछ नए आयाम स्थापित करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी, और जिन्हें आज की वर्तमान सरकार में जो है मार्गदर्शक के तौर पर भी देखा जाता है, या ये कहें कि भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्रियों को जगह देने वाले या लाने वाले लोगों में जिन लोगों का नाम लिया जाता है वो है लाल कृष्ण आडवाणी। और साथ ही साथ लाल कृष्ण आडवाणी का जो नाम है वो भारत में राम मंदिर मुद्दे को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मुख्य धारा में लाने वाले व्यक्ति के तौर पर इनकी पहचान, इनकी जो है ख्याति देखी जाती है। लाल कृष्ण आडवाणी जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उप प्रधानमंत्री के तौर पर भी रहे। हालांकि उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, फिर भी कुछ सरकारों में कुछ बार ऐसा हुआ कि उप प्रधानमंत्री के तौर पर कुछ लोगों को जो है नियुक्ति मिली। उन्हीं में से एक हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि राजनेता हैं और अभी वर्तमान में जिंदा भी हैं। तो लाल कृष्ण आडवाणी, अभी अगर बात करें उन 5 लोगों में कि जिन्हें 2024 में भारत रत्न सम्मान दिए जाने की बात हुई है, उनमें से एकमात्र जीवित व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। बाकी 4 लोग जो हैं वो उन्हें मरणोपरांत जो है भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है। तो देखिए, हमने बात की कर्पूरी ठाकुर, दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति में, भारतीय कृषि आंदोलनों में, या ये कहें एक कृषक नेता के तौर पर जिनकी पहचान, जिनकी ख्याति देश की राजनीति में बहुत लंबे टाइम तक रही है, और आज भी जिन्हें भारतीय राजनीति में किसानों के जो है मसीहा के तौर पर जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह भारत के कहें कि यूपी प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले और बाद में भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले चौधरी चरण सिंह, जो इन्हें भी इस साल भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। तो चौधरी चरण सिंह, जैसा मैंने कहा कि भारतीय राजनीति के एक प्रसिद्ध राजनेता और किसान आंदोलन या किसानों के मसीहा के तौर पर देखे जाते हैं, उन्हें भी इस साल भारत रत्न दिए जाने की जो है घोषणा की गई है। तो कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह 2 नाम जिन्हें मरणोपरांत इस वर्ष भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है, और साथ में लाल कृष्ण आडवाणी के जिन्हें जीवित रहते ही भारत रत्न दिया जा रहा है। इसके अलावा एक और नाम इस साल भारत रत्न की सूची में जोड़ा गया है, और ये नाम है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का जब हम बात करते हैं, तो पीवी नरसिम्हा राव जो कि भारत के प्रधानमंत्री रहे और भारतीय राजनीति में जो है कि कुछ जो कह सकते हैं कि संक्रमण काल रहा 1990s के दौर का, उस दौर में भारत के प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव को भी इस वर्ष जो है एक राजनेता के तौर पर, एक जो है कह सकते हैं सफल राजनेता के तौर पर भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। 2024 में मरणोपरांत है पीवी नरसिम्हा राव जी का भी, क्योंकि वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। अब इसके अलावा एक नाम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि राजनेताओं की सूची से अलग है, वो नाम
जिसे कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हम कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, और वह नाम आता है एमएस स्वामीनाथन जी का। एमएस स्वामीनाथन जी का जो नाम भारतीय जो है भारत के भारत रत्न सम्मान में इस साल लिए जाने की जब बात हम करते हैं तो देखिए, एमएस स्वामीनाथन, अगर हम राजनीति से परिचित हैं, हमने कक्षा 12वीं में राजनीतिक विज्ञान पढ़ा है, तो हम पढ़ते हैं हरित क्रांति के बारे में, यानी कि 1960s के दौर में, 1960 के दशक में जब भारत ने खाद्यान्न संकट का सामना किया, तो इसी खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए भारत में हरित क्रांति जैसी योजनाओं के जनक, जिनके सूत्रधार के तौर पर जिनकी प्रसिद्धि है, जिनकी ख्याति है, एमएस स्वामीनाथन जी, उन्हें भी इस साल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ देखिए 2024 में जो 5 नाम जिन्हें इस साल भारत रत्न सम्मान दिया जाना है, उनके बारे में संक्षिप्त सी जानकारियाँ। हालांकि ये 5 लोग या अब तक भारत में सम्मान पाने वाले सभी लोग जो हैं वो अपने आप में एक विषय हैं, अपने आप में एक बड़ा कह सकते हैं कि साहित्य हैं। उनके बारे में जो पढ़ने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ क्योंकि हम संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं तो हम केवल उनके नाम और नाम के साथ उनकी एक जो मूलभूत पहचान है उसकी चर्चा के साथ हम बात करते हैं। तो इस तरह 2024 तक इन 5 नामों को जोड़कर जो कुल भारत रत्न सम्मान दिए गए हैं, उनमें जो कुल संख्या हो गई है 53, यानी अब तक भारत में 53 लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया जा चुका है 2024 तक। 2024 तक जो है भारत रत्न सम्मान दिए जाने के साथ साथ हम इसके बारे में कुछ जो और दिलचस्प बातें हैं, कुछ जो और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, या जहां से परीक्षाओं में कभी कभार जो है सवाल पूछ लिए जाते हैं, उनकी भी चर्चा। जब हम बात करते हैं कि भारत रत्न से जुड़ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण जानकारियाँ, और जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए भारत में भारत रत्न सम्मान पाने वाले सबसे कम और सबसे ज़्यादा आयु वाले व्यक्ति, सबसे ज़्यादा और कम आयु वाले लोग कौन कौन हैं? तो देखिए भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति हैं वो भारत में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्हें 2014 में भारत रत्न सम्मान दिया गया। इसी के साथ सबसे अधिक आयु में, सबसे ज़्यादा उम्र में सम्मान पाने वाले व्यक्ति ढोंडो केशव कर्वे हैं, जिन्हें 1958 में भारत रत्न सम्मान से जो सम्मानित किया गया। सबसे कम उम्र वाले सचिन तेंदुलकर और सबसे ज़्यादा वाले ढोंडो केशव कर्वे। इसी के साथ कुछ गैर भारतीय भी हैं जिन्हें ये सम्मान दिया गया, जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। उन नामों में जो नाम आता है, तो देखिए हालांकि मदर टेरेसा भी गैर भारतीय हैं, लेकिन भारत में 12 वर्ष तक जो है निवास करने के बाद इन्हें सामान्यीकरण के तहत भारत में नागरिकता दे दी गई। हालांकि मदर टेरेसा भी एक विदेशी महिला हैं कि जिन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया। लेकिन परीक्षाओं के लिहाज से जब पूछा जाए कि भारत में भारत रत्न सम्मान से सुशोभित होने वाला पहला गैर भारतीय व्यक्ति कौन है, तो देखिए यहाँ नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खान साहब का। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं बार बार। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि नागरिक थे पाकिस्तान के, इन्हें भारत में भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1987 में, 1987 में। इसके अलावा एक नाम और आता है विदेशी नागरिकों में, यानी गैर भारतीयों में, कि जिन्हें भारत रत्न दिया गया। वो नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के में लोकतंत्र के और आंदोलनों के अग्रदूत, जिन्हें वहाँ किए गए उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए 1990 में भारत रत्न सम्मान से जो है सुशोभित किया गया, सम्मानित किया गया। इसके साथ ही एक बहुत दिलचस्प बात हमें जो ध्यान रखनी है भारत रत्न के विषय में, कि देखिए एक अपवादित कहें एक विषय है कि सुभाष चंद्र बोस जी को 1992 में भारत रत्न सम्मान दिए जाने की घोषणा हुई थी। 1992 में भारत रत्न सम्मान दिए जाने की घोषणा हुई, और ये जो कैटेगरी थी वो मरणोपरांत सम्मान कैटेगरी में थी। लेकिन क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु आज तक भी एक रहस्य बनी हुई है, इस कारण से कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई कि उनके नाम के आगे मरणोपरांत क्यों लगाया गया है। काफ़ी लंबे समय के विवाद के बाद 1997 में 1997 में इस सम्मान को वापस लिए जाने की घोषणा कर दी गई। यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी वो व्यक्ति हैं कि जिन्हें भारत रत्न सम्मान दिए जाने की घोषणा तो 1992 में हुई, लेकिन बाद में ये सम्मान वापस ले लिया गया, इस सम्मान को रद्द कर दिया गया।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भारत रत्न सम्मान के बारे में। तो आइए इस सम्मान के विषय में ये जानने की दिलचस्पी लगभग सभी लोगों की होगी कि इस सम्मान को पाने वाले व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, क्या लाभ प्राप्त होते हैं। यहाँ हम इस वीडियो में ये भी जान लेते हैं और इसके साथ ही हमारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, जब लाभों की बात आती है, जब कह सकते हैं कि क्या मिलता है भारत राष्ट्र जो है रत्न सम्मान के साथ, उसकी बात करें तो देखिए हम यहाँ उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जब हम लाभों की बात करते हैं कि भारत रत्न सम्मान के साथ कौन कौन से लाभ या कौन कौन सी सुविधाएं और दी जाती हैं, उन्हें हम यहाँ चर्चाओं में ले लेते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं भारत रत्न सम्मान की, तो भारत रत्न सम्मान के तौर पर सम्मान प्राप्तकर्ता को, सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक ताम्रपत्र, जैसे कि हमने पहले भी कहा सम्मान की जिस डायमेंशन की बात की थी, तो ताम्रपत्र और प्रशस्ति पत्र यानी सम्मान पत्र, यानी भारत रत्न मेडल और साथ ही साथ सम्मान पत्र राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इसके साथ ही देखिए, जब भारत रत्न सम्मान दिया जाता है उस समय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कोई भी इस सम्मान के साथ धनराशि नहीं दी जाती, यानी कोई भी धन, कोई भी जो अमाउंट है वो भारत रत्न सम्मान के साथ नहीं दिया जाता। लेकिन प्रधानमंत्री पद की जो वेतन है, उनके वेतन का आधा वेतन, यानी इसे हम कह सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री पद के आधे वेतन के बराबर का जो है पेंशन का प्रावधान भारत रत्न के तौर के सम्मान के साथ दिया जाता है। हालांकि सम्मान में कोई भी धनराशि नहीं है, लेकिन एक पेंशन राशि जो है वो भारत रत्न सम्मान विजेता को या उनके जो भी कह सकते हैं परिजन हैं, उन्हें दी जाती है। इसी के साथ देखिए कि जो भी व्यक्ति भारत रत्न विजेता होता है उसे राष्ट्रीय पर्वों में, जितने भी राष्ट्रीय पर्व होंगे, यानी कि गणतंत्र दिवस समारोह है या कोई भी अन्य राष्ट्र पर्व है, वहां पर एक वीआईपी की कैटेगरी यानी वीआईपी का सम्मान भारत रत्न विजेता को दिया जाता है। इसके साथ ही भारत रत्न विजेता जो है वो भारत की संसद की अगर बात करें तो भारत की संसद में किसी भी सभा में, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा में जो है भाग ले सकता है, उनमें शामिल हो सकता है और उनकी वैल्यू जो है उस समय के लिए एक संसद के बराबर होती है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बराबर होती है। इसके अलावा कि जो भी भारत रत्न सम्मान जो विजेता होंगे, उनकी यात्राओं की अगर बात करें तो देखिए, भारत रत्न विजेता जो भी होंगे वो आजीवन भारत में रेलवेज में और भारत की एयरलाइंस में या फिर किसी भी अन्य जो है यातायात साधन का जो फर्स्ट क्लास जो सुविधाएं हैं उनका आजीवन उपयोग कर सकते हैं भारत रत्न विजेता। इसके साथ ही बात करें कि जब भी भारत रत्न विजेता किसी भी राज्य में जाते हैं तो उन्हें राज्य अतिथि यानी कि स्टेट गेस्ट के तौर पर, राज्य अतिथि स्टेट गेस्ट के तौर पर उन्हें सुविधाएं दी जाती हैं। राज्य के अतिथि होते हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी, ये सारी जो चीज़ें हैं राज्य सरकार के जिम्मेदारी होती हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि भारत रत्न विजेता जो हैं वो भारत की जो कह सकते हैं कि जैसे हमने बात कर ली यहाँ कि भाई राष्ट्रीय पर्व जितने भी होंगे वहाँ भाग सकते हैं। ये कुछ मुख्य सुविधाएं हैं, ये कुछ मुख्य लाभ हैं जो एक भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कह सकते हैं उनके अलंकरण के तौर पर, उनके सम्मान के तौर पर दिए जाते हैं। तो आज की छोटी सी वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि हमने भारत के सबसे बड़े सम्मान, सबसे बड़े नागरिक सम्मान के विषय में अपनी समझ को, अपनी जानकारी को थोड़ा सा दुरुस्त किया। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हम अक्सर एक दूसरे से सीखते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस आज की वीडियो से आपने मेरे द्वारा कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें नई जानी होंगी, नई सीखी होंगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते रहेंगे नए टॉपिक्स पे, नई विषय सूची में, जिनमें आपसे कुछ सीखें, मुझसे आप कुछ सीखें और आपसे मैं कुछ सीखूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।